तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आसान है, लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से आपने पढ़ना है, उसी के बलबूते पर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखना क्या कह रहे हैं। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया। आपके साथ ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक वृत्ताकार ब्रुच है, मतलब आप देख रहे हो डायग्राम बना रखा है। किससे बनाया गया है? चांदी की तार से बनाया गया है, जिसका व्यास, मतलब व्यास किसका दे रखा है? वृत्ताकार का। वृत्ताकार का व्यास कितना दे रखा है? 35 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया गया है, जिनका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। और जो तार है, जो ये व्यास क्या होता है? जो केंद्र से जीवा गुजरती है, जैसे कि मैंने डायग्राम, ये व्यास है, इसको भी किसका यूज किया गया है? चांदी की तार का यूज किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जो व्यास है, वृत्त को कितने बराबर भागों में बांट दिया? 10 बराबर भागों में बांट देता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपने निकालनी है, मतलब उसमें तार कितनी प्रयोग होगी वो निकालनी है। और दूसरा क्या निकालना है? ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वो त्रिज्या खंड अब का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वृत्ताकार ब्रुच है, ये व्यास है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, वृत्ताकार का वृत्त का व्यास दे रखा है ना, ब्रुचाकार वृत्त का जिसमें चांदी की तार लगेगी उसका व्यास दे रखा है। अब देखो ध्यान से, तार की लंबाई क्या होगी बेटा? तार की लंबाई तार की लंबाई का मतलब जहां जहां तार प्रयोग हुई है उनको देख लो आप लोग, कहाँ कहाँ हो रही है, उनकी लंबाई निकाल लो। अब देखो तार कहाँ कहाँ यूज हो रही है। एक तो आपकी यहाँ चारों तरफ यूज हो रही है, और ये चारों तरफ क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, मतलब एक तो वृत्त की परिधि में यूज होगी। दूसरा ये 5 जो व्यास है, 5 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 व्यास है। 1 2 3 4 5 व्यास है। 5 व्यास, इसको कितने बराबर भागों में? 10 मैंने बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले तो मैं चांदी की तार की लंबाई निकालता हूं। देखो पहले क्या लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखो? वृत्ताकार ब्रुच का व्यास 35 मिलीमीटर, यानी कि उसकी त्रिज्या क्या होगी? आर क्या होगी? 35/2 मिलीमीटर। उसके डिवाइड बाय 2 कर दो तो वो क्या आ जाएगी? इसकी मिलीमीटर आ जाएगी। तो चांदी के तार की लंबाई क्या होगी? अब ध्यान से देखना, जहां जहां तार प्रयुक्त हुई है, यूज हुई है, कहां कहां यूज हुई है? एक तो वृत्ताकार के चारों तरफ, यानी कि क्या लिखोगे? वृत्त की परिधि प्लस 5 मल्टीप्लाई वृत्त का व्यास। कहां कहां हुआ है भाई? वृत्त के व्यास, कितने वृत्त के व्यास है? 5 कहा नहीं इन्होंने? 5 वृत्त का व्यास, 5 वृत्त का व्यास, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 5 वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त का व्यास तो दे ही रखा है 35, वृत्त का व्यास तो दे ही रखा है ना 35, तो वृत्त का व्यास ले लिया हमने। 2π का मान, अब देखो इसमें देख लो पाई का मान कुछ नहीं दे रखा, तो 22/7 लेंगे। आर कितना है भाई? 35/2 है, 2 से 2 कट गया, 7/35, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 35 लिख दो। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 22 पंजे 110, 35 पंजे 175, इसको जोड़ेंगे 285 मिलीमीटर। ये चांदी की तार की लंबाई आ गई। समझ आ गया बेटा? चांदी की तार की लंबाई, कहां कहां चांदी की तार लगेगी? वृत्ताकार है तो ये चारों तरफ लगेगी। दूसरा
5 व्यास। तो मैंने क्या किया, वृत्त की परिधि निकाल ली प्लस 5 व्यास, वृत्त का व्यास, वैल्यू पुट कर दी, चांदी की तार की लंबाई आ गई। समझा गया? अब दूसरा पार्ट देखो, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसका काम खत्म। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना। अब कह रहे हैं कि त्रिज्या खंड, अब पहले देखो त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप यहां ध्यान से देखोगे, जो ये चीज है, ये देखो, यदि एक को, किसी एक को उठा लो, इसको उठा लेते हैं, तो यहां यदि ये O है, ये A है, ये P है, ये B है, तो O A P B ये हिस्सा आपका त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये कितने त्रिज्या खंड है? 10 है। त्रिज्या खंड बन रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए कितनी चीज, क्या क्या चीज चाहिए होती है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए? एक तो R चाहिए, R हमें दे रखा है। एक क्या चाहिए? थीटा, ये सबसे जरूरी है। क्या चाहिए? थीटा। यहां थीटा नहीं दे रखा, लेकिन थीटा निकालने के लिए एक चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? वो कह रहा है कि इस जो ये वृत्त है, इसको कितने बराबर भागों में बांटा है? 10 बराबर भागों में बांटा है। यानी कि जो ये केंद्र पर कोण बनेगा, ये भी तो ये 10 बराबर का मतलब ये सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और कितने कितने भागों में बांटा है? 10। और केंद्र पर ये सारा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। तो एक कोण कितने डिग्री का होगा? मतलब एक ये भाग कितने डिग्री का होगा? 360/10 कर दो तो 36 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? उसका कोण आ जाएगा। तो क्या करो, एक त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया कोण, क्या लिखोगे आप यहां पर? मैंने समझा दिया। 360 को 10 से भाग कर दोगे। क्यों 10 से भाग किया? क्योंकि 10 बराबर भाग है। अगले क्वेश्चन में कईयों में 8 बराबर भाग होंगे, 8 से भाग कर दो। 12 होंगे, 12 से भाग कर दो। जितने बराबर भाग होंगे वृत्त के, उतने से भाग कर देना। तो 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया? 36 डिग्री। यानी कि थीटा आपका 36 डिग्री आ गया। तो आप क्या लिखोगे? एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों चीज चाहिए थी, दोनों चीज निकाल गई। क्या क्या था? क्या था? θ/360 πr²। दोनों चीज आ गई आपके पास। थीटा का मान कितना है? 36/360 आ गया। पाई का मान 22/7 है। आर है 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। तो 16 करेंगे। 7 से कट गया 7 पंजे 35, 2 से कट गया 11, 36 से कट गया 10। ठीक है भाई, और काट दो। 5 से कट गया 5 दूनी 10, ये बच गया। मल्टीप्लाई कर दो। 11 पंजे 55, 11 तिये 33 और 5 38, 2 की 2 से गुणा करो 4। ठीक है बेटा, अब इसकी 16 कर लो, भाग कर लो। 4 में 36, 2 बचेगा। 4 छिके 24, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 वर्ग, क्या था ये? मिलीमीटर। क्या था? वर्ग मिलीमीटर। ये किसका आ गया? जो वृत्ताकार, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। कितने त्रिज्या खंड है? 10 का नहीं, अब उन्होंने कहा प्रत्येक का मतलब एक का। हर एक का बार बार नहीं निकालना, बार बार निकालोगे सभी का क्या आएगा? बराबर ही आएगा। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? इतना ही है, 96.25। समझा के बेटा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसमें आपको थीटा निकालने के लिए कुछ करना पड़ता। ठीक है, ऐसे ही यदि आपको ये समझ आ गया तो इसके आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही।